भाई सीधी सी बात है, एजेंसीज हैं जो ये काम कर रही हैं, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप इंतज़ार कीजिए कि वो फाइनल रिजल्ट आपके सामने लेकर आए। जब वो रिजल्ट लेके आएंगे तो आप कहें कि भाई ये ऐसा है और वो वैसा है। उससे पहले अगर अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोई भी आप चैनल देखें, हर चैनल की अपनी एक कहानी चल रही है। तो मतलब ये तो फिर अच्छा चलो भाई आज ये देख लेते हैं, आज ये कहानी है, आज ये कहानी है। आप जब से आई फील वेरी सैड कि सुशांत जैसे ऐसे एक बहुत ही होनहार एक्टर, बहुत ही काबिल एक्टर आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट वेट, जिन एजेंसीज को जिम्मेदारी दी गई है आप उनका इंतज़ार कीजिए, वो जब फैसला लेके आएंगे देन डिसाइड। उससे पहले अगर आप हर आदमी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बट आई एम सेइंग वेट फॉर द एजेंसीज टू कम आउट विद अ डिसीजन, दैट्स ऑल। बॉलीवुड के जितने भी यंग स्टार हैं, नए कलाकार हैं, ड्रग्स से होकर जा रहे हैं, ड्रग्स उनको बर्बाद कर रहा है। एक जया बच्चन जी वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। तो आप इसके सपोर्ट में, आप इसका साथ देना चाहेंगे? आपका मैं देखिए, मैं किसी का साथ या किसी का सपोर्ट अभी फ़िलहाल मैं देना ही नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कहते हैं कि ड्रग्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा प्रोफेशन है जहाँ पे ये नहीं हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को टारगेट करेंगे किसी वजह से, अब मेरे हिसाब से वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, मेरे हिसाब से क्या स्कीमिंग है आगे लोगों के बारे में, मतलब कौन से लोग क्या सोच रहे हैं, इतना मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। बट ऐसा कोई भी प्रोफेशन मैं किसी भी प्रोफेशन की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी प्रोफेशन में अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आप मेरे को बताएं। कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे चीज़ फट से निकल के बाहर आ जाती है, बिकॉज प्रोफेशन ऐसा होता है, और कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ आपको पता भी नहीं लगेगा। सो यू कांट से कि हमारी जो एंड द पॉइंट इज़, आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप हैं, इतने सालों से हम सब काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। और सबसे कमाल की बात है, ऐसे लोग जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और कहाँ से नहीं आते हैं, जो इंडस्ट्री में बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि बुरे लोग हैं, क्यों नहीं है, लेकिन बुरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि अच्छे लोगों की वजह से इंडस्ट्री चल रही है, या सिर्फ मैं अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो फ्लाइंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई पुलिस डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, हर डिपार्टमेंट, हर प्रोफेशन अच्छे लोगों की वजह से ही चल रहा है, पीरियड। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरे लोगों की वजह से बदनाम है, अच्छे लोगों की वजह से आप देखिए कि क्या काम है। आपने कब ब्रेक किया था या फिर आपको सर, मुझे ये टेक्निकलिटीज़ बिल्कुल मालूम नहीं है, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल कुछ कमेंट कर नहीं पाऊँगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि कितना टाइम लगता है, नहीं लगता है। अगर मैं बीएमसी ऑफिसर होता मैं तुरंत आपको जवाब देता, लेकिन मैं बीएमसी ऑफिसर नहीं हूँ, तो इसके बारे में अगर मुझे पता होता आप ये सवाल पूछने वाले हैं तो मैं ज़रूर आपको एक आंसर लेके आता। बट एट दिस मोमेंट आई कांट कमेंट कि क्या बीएमसी ने किया है, क्या नहीं किया है, बिकॉज वो मेरा जुरिसडिक्शन नहीं है। आई एम एन एक्टर। फिलहाल लंबे समय से बॉलीवुड से बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने मुझे ड्रग्स दिए थे। आई हैव बीन इनटू पार्टीज़, मैं जानता हूँ, और मैं पार्टी सिर्फ टेलीविज़न इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे मैं पार्टियों पे गया हूँ, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप में हिम्मत है मना करने की, क्या आप में काबिलियत है कि आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे ऑफर हुआ है, फैसला मेरा है कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको लेना है ये आपका डिसीजन है, आपको नहीं लेना है ये भी आपका डिसीजन है। मुझे इतना मालूम है कि भाई मुझे अपने लाइफ में काम करके आगे बढ़ना है। गलत चीज़ें सामने आएंगी, रास्ता लेना मेरा काम है, फैसला लेना कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। आप किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं। अगर आपने ड्रग्स लिए हैं ये आपका फैसला है, और आपने नहीं लिए हैं
इसका श्रेय भी आप ही को जाता है। सो ये कि किसी ने किसी को दे दिया और हो गया, आई डोंट बिलीव इन। किस तरह से देश को प्ले कर रहे हैं, थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। आई थिंक मेरा जो पात्र है एक ऑफिसर का है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिसर, जिसे पता लगता है कि जो कैरेक्टर जिसके ऊपर फिल्म बन रही है कि वो कैरेक्टर ड्रग्स में था और किस तरह से टेक्निकली बहुत ही अक्लमंद आदमी है, बहुत सैवी है। तो कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, iCloud पे जाके वो पता करता है कि कौन कौन से लोग उससे कनेक्टेड हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वो कहानी में चलता है। तो आपको क्या कहानी में जाके मिलता है आखिर में, जिस सुशांत का मर्डर हुआ है? देखिए, वो अब सारी चीज़ें मैं आपको यहीं बता दूंगा तो आप तो क्या फिल्म के आसपास कहीं घूमने भी नहीं आएंगे। सो जितना मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, जो कैरेक्टर है एज एन ऑफिसर, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। बट अगर मैंने कहानी सब बता दी, ना आप आएंगे, उसके बाद ना कोई बाहर वाला आएगा। हम एंड की कहानी हाँ, एंड देखिए, मेन चीज़ क्या है, जो जिसने लिखा है, आप एंड उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा एंड यहाँ पे हो जाएगा।